ये बात 15 अगस्त 1947 को हुई, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त को भारत का निर्माण हुआ। दूसरी भाषा में कहा जाए तो 14 अगस्त को मुसलमान आजाद हुए और 15 अगस्त को ब्राह्मण आजाद हुए। हम लोग आज भी आजाद नहीं। ये बात अण्णा भाऊ साठे जानते थे, जो साहित्य सम्राट थे, लोक प्रबोधनकार थे, सत्य शोधक थे, शिव शाहिर थे, बहुत बड़े साहित्यिक थे। आज तक ब्राह्मणों ने उनके कंपैरिजन में उनका कोई साहित्य में मुकाबला नहीं किया। और वो कितने पढ़े लिखे थे, वो भी केवल एक बार स्कूल में गए थे और कुलकर्णी मास्टर ने उनको एक छड़ी फेंक कर मारी थी, फिर दोबारा वो स्कूल में नहीं गए थे। ऐसा आदमी जो दोबारा स्कूल में नहीं गया, 100-150 किताबें उन्होंने लिखी और ऐसा साहित्य लिखा, वो साहित्य सम्राट बन गए और कोई ब्राह्मण आज उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे दिन 16 अगस्त मतलब आज, अण्णा भाऊ साठे ने मोर्चा निकाला। आजाद मैदान मुंबई में है, आजाद मैदान पर मोर्चा निकाला। बहुत तेज वर्षा हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और इतनी बारिश, जो वेदर डिपार्टमेंट है वो कहता है कि इतनी बारिश आज तक मुंबई में नहीं हुई। आज तक मतलब आज 16 अगस्त 2020 तक नहीं हुई। ऐसी भारी वर्षा में उन्होंने मोर्चा निकाला, आजाद मैदान पर मोर्चा निकाला और 60,000 लोगों को साथ लेकर मोर्चा निकाला। पहले कम्युनिस्टों ने विरोध किया, फिर भी मोर्चा निकाला। कांग्रेस वालों ने विरोध किया, फिर भी मोर्चा निकाला। पुलिस ने विरोध किया, फिर भी मोर्चा निकाला। कल्पना करो, कल आजादी मिली है, पूरा देश हर्षोल्लास से आजादी मना रहा है, आजादी का आनंद, वो आजादी लूट रहा, आजादी का आनंद लूट रहा है। हर किसी ने घर की साफ सफाई की है, हर किसी ने नए कपड़े लाए हैं, अच्छा खाना घर में बनाया है, और जो भी आनंद उत्सव होता है वो सारे काम उन्होंने किए हैं। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में अण्णा भाऊ साठे ने निषेध मोर्चा निकाला और एक नारा लगाया, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अण्णा भाऊ साठे मराठी साहित्यिक थे, उनका हर नारा मराठी में है, लेकिन केवल मात्र एक नारा हिंदी में है। कौन सा? ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। क्योंकि ये केवल महाराष्ट्र के लोगों का सवाल नहीं था, ये पूरे भारत के लोगों का सवाल था, मूल निवासी बहुजन समाज का सवाल था, 85% लोगों का सवाल था। उन्होंने घोषणा दी। कल्पना करो, कल आजादी मिली और आज वो निषेध कर रहे हैं। मुझे देशद्रोही करार देंगे, मेरे ऊपर केस होगा, मुझे फांसी देंगे लोग, मुझे मारेंगे, किसी चीज को वो नहीं डरे। हमारे लोग आज भी ये कहने के लिए डरते हैं कि आजादी झूठी है। उस समय अण्णा भाऊ साठे ने आजादी मिलने के दूसरे दिन ये कहा था कि आजादी झूठी है। अगर हम अण्णा भाऊ साठे को मानते हैं, अगर हम उनके शागिर्द हैं, अगर हम उनके अनुयायी हैं, अगर वो नहीं डरते तो हम क्यों डरते? उस समय वो नहीं डरते थे और आज हम संविधान होने के बावजूद भी डर रहे, बोल भी नहीं पा रहे। आज अण्णा भाऊ साठे ने इस आजादी का विरोध किया था, 15 अगस्त वाली आजादी का। और जब उनको पत्रकारों ने घेरा और पत्रकारों ने उनको रिक्वेस्ट किया, अण्णा भाऊ जी कल तो आजादी मिली है और आपने आज निषेध वाला मोर्चा निकाला, ये सही नहीं। तो अण्णा भाऊ साठे ने गुस्से में कहा, कल जो आजादी मिली उससे वे आजाद हुए। वे कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। हम नहीं आजाद हुए। हम कौन? SC, ST, OBC, NT, DNT, VJNT और इनमें से धर्म परिवर्तन किए हुए लोग और महिला आज भी भूखे, नंगे और कंगाल है। और यही आज भारत का चित्र है, आज के भारत का चित्र है। मतलब अण्णा भाऊ साठे एक साहित्यिक थे और साहित्यिक को कहते हैं जो रवि नहीं देख सकता वो कवि देख सकता है। रवि मतलब सूरज को जो बातें दिखाई नहीं देती, जो कवि और साहित्यिक और लेखक को दिखाई देती है। आपने जो सवाल किया था कि अण्णा भाऊ साठे को कैसे समझ में आया, वो साहित्यिक थे और साहित्य लिखते थे और सत्य घटना के आधार पर लिखते थे, इसलिए वो जानते थे। और दूसरी बात ये भी थी, उनको ये समझ में आने का एक कारण था, वो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे।